गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 से ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के अंतर्गत 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के टी रेशियोज के वैल्यूज को ज्योमेट्रिकली फाइंड करना सीखा था। आज हम उसके मदद से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आशा है कि आप पहले सारे टेबल को लर्न कर लिए होंगे। अगर लर्न नहीं है तो आइए देखते हैं कि टेबल को हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे और इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल थीटा और इसके नीचे में हम लिखेंगे टी रेशियोज। अब थीटा का वैल्यू हमारा जो है 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। और टी रेशियो जो होगा हमारा वो साइन होगा, उसके बाद कॉस, फिर टैन, फिर उसके बाद कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। एंगल अगर थीटा होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हमें साइन के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारा एंगल 0 से शुरू हुआ है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 के बाद काउंटिंग में 1 आता है, 1 लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है, 4 लिखेंगे। अब 4 से क्या करेंगे कि सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0। अब इस 0 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, दैट मीन्स 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2/4 मीन्स 1/2। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। 4/4 इक्वल्स टू 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब आपको कॉस का वैल्यू लिखना है। तो आप साइन के वैल्यू को अगर रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कॉस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे लास्ट में यहाँ 1 लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ 1 लिख दीजिए। उसके बाद √3/2 है तो यहाँ पे आप √3/2 लिख दीजिए। उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद 1/2 है तो आप 1/2 लिख दीजिए और लास्ट में 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। अगर आप रिवर्स नहीं करते हो तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि पहले हम 0 to 4 लेफ्ट टू राइट लिखे थे। अब हम क्या करेंगे कि 0 to 4 राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4 और सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4/4 1 हुआ, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2, 2/4 मीन्स हुआ आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 1/4 का स्क्वायर रूट हुआ 1/2, 0/4 इक्वल्स टू 0 हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 0। इस तरह से भी आप कॉस का में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब tan का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो tan का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको 0 to 4 अब पढ़ेंगे, 0 1 2 3 और 4। इसके बाद पहले हम क्या करते थे कि सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करते थे, लेकिन अब tan का वैल्यू जब कैलकुलेट करना होगा तो हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? तो 0 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट हमारा आएगा 0, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया। अब 30 का वैल्यू लिखना है और 30 के सामने 1 लिखा हुआ है, और इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3, तो tan 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/√3। अब हमें tan 45 का निकालना है। 45 के सामने 2 लिखा हुआ है और इसके बाद 1 2 दो डिजिट्स हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब उसके बाद है 60, और 60 के सामने 3 लिखा हुआ है और 3 के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो 3/1 इक्वल्स टू 3 हुआ, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा √3, यानी tan 60 का वैल्यू √3 होगा। लास्ट डिजिट हमारा 4 है और इसके बाद कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, और समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट लिखेंगे। वैसे हमने जो टी रेशियो पढ़ा था, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा, इसके मदद से भी हम tan का वैल्यू राइट डाउन कर सकते थे। जैसे हमें tan 0 का निकालना है, तो sin 0 बाय cos 0, तो 0/1 इक्वल्स टू 0, tan 30 sin 30 बाय cos 30, तो 1/2 डिवाइड √3/2, 2 2 हमारा कैंसिल हो जाता, 1/√3 आ जाता। tan 45 तो sin 45 बाय cos 45, तो 1/√2 डिवाइड 1/√2 1 हो जाता। tan 60 तो sin 60 बाय cos 60, तो √3/2 और 1/2 को डिवाइड करते 2 2 कैंसिल हो जाता है, √3 हो जाता। tan 90 sin 90 बाय cos 90, sin 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, दैट मींस इनफाइनाइट। इस तरह से हमारा sin, cos और tan का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम cot का वैल्यू अगर निकालना होगा तो sin के वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे cot के tan के वैल्यू को, तो cot का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब sec का वैल्यू लिखना है, तो sec जो है cos का उल्टा होता है, तो cos के टेबल में जो वैल्यू लिखा हुआ है उस वैल्यू को हम अपोजिट कर देंगे। जैसे 1 है तो 1/1 1 हुआ, √3/2 ये आपका हो जाएगा 2/√3, 1/√2 ये हो जाएगा √2, 1/2 ये आपका हो जाएगा 2। अब ये 0 है तो 0/1 होगा, रिवर्स करेंगे तो 1/0 होगा, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सेक का वैल्यू आपका लिखा गया। अब कॉसेक लिखना है तो सेक को आप रिवर्स कर दीजिए या फिर साइन का अपोजिट कर दीजिए,
तो यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। या अगर इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो 0/1 तो 1/0 होगा, इनफाइनाइट हो गया। 1/2 का अपोजिट 2/1 होगा तो 2 हो गया। 1/√2 इसका इन्वर्स करेंगे तो √2/1 √2 हो जाएगा। √3/2 इसका रिवर्स करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 हो गया। और 1 का रिवर्स 1/1 होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आप टेबल को नहीं याद रहने के बाद भी आप तैयार कर सकते हैं। और इस टेबल को आप अच्छी तरह से लर्न जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको लर्न कर लेना निहायत जरूरी है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 में है इवेलुएट द फॉलोइंग्स, जिसका फर्स्ट है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। अब गिवन एक्सप्रेशन में जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख देंगे sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा टेबल था उस टेबल में देखेंगे sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो sin 60 के साइन में 60 डिग्री के सामने आप टेबल में देखें, उसमें आपका लिखा हुआ है √3/2। अब उसके बाद है cos 30, तो cos 30 के सामने भी आपका लिखा हुआ है √3/2 प्लस sin 30, तो sin 30 के सामने साइन में 30 डिग्री के सामने लिखा हुआ है 1/2। cos 60, तो cos में 60 डिग्री के सामने भी आपका लिखा हुआ है 1/2। अब इसको जब हम √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 9 में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में आपने पढ़ा होगा √a मल्टीप्लाई √a इक्वल्स टू a होता है। अब इस a के प्लेस पे 3 लिखा हुआ है तो √3 मल्टीप्लाई √3 आपका 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा और 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा। अब यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा और 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा क्वेश्चन, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। अब इस 3 में 1 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, तो 4/4, 4 से 4 आपका कट जाएगा 1 आएगा, यही आपका 1 जो है आंसर है। सेकेंड था 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब यहां लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू टेबल में आप देख लें 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर प्लस लिखेंगे। cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेबल में cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। cos में 30 के सामने √3/2 लिखा हुआ है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस sin स्क्वायर 60, तो साइन में 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है और यहाँ स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3, तो √a इंटू √a बराबर a, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब -3/4 और +3/4 कैंसिल हो जाएगा,
अब ये आपका बच गया क्या, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स 2। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इस दोनों को राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम्स हम लोग इसका सोल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका थर्ड में है, इवेल्युएट cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन में हमारा क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30। अब हम टी रेशियो टेबल जो है उससे cos 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। तो cos 40 में 45 डिग्री के सामने आपको लिखा हुआ है मिलेगा 1/√2 बाई sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री जो है cos 30 डिग्री का उल्टा होता है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो sec 30 का वैल्यू उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec 30। तो cosec जो है साइन का उल्टा होता है, तो cosec 30 का वैल्यू जो है sin 30 के वैल्यू का अपोजिट होगा और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/1 दैट मीन्स 2। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो √3 और 1 कैल्शियम √3 होगा। अब √3 से √3 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, अब इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब लिखेंगे तो 1/√2 होगा और जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह पर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह पर हो जाएगा। तो आपका √3 चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे और 2 + √3 2√3 चला आएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे। अब ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस्ड हो गया √3 बाई √2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये आपका बच जाएगा 2√3 में से 2 निकल गया तो √3 बच जाएगा, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसमें √3 + 1 जो है आपका इरेशनल पार्ट है और √2 इरेशनल पार्ट है। तो अब इसको रेशनलाइज पहले हम करेंगे, तो √3/2√2 इंटू √3 + 1। तो √3 + 1 का कंजुगेट साइड्स होगा √3 - 1। तो √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 जो है इसका कंजुगेट साइड्स √2 होगा, तो √2 से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका न्यूमरेटर में आ गया √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 - 1 और डिनोमिनेटर में आपका हो गया 2 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और ये हो गया आपका a + b और a - b, √3 + 1 √3 - 1, तो a + b और a - b a² - b², ये आपका हो जाएगा √3² - 1² इक्वल्स टू, अब √2 इंटू √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 और √2 इंटू √3 √6 हुआ और √6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √6 बाई 2 जब 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये आपका हो गया 3√2 माइनस √6 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा और 2 4 जा 8। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, इवेल्युएट sin 30 + tan 45
माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। tan 45 का वैल्यू लिखेंगे। tan 45 का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 का वैल्यू लिखेंगे। कॉसेक 60 का वैल्यू हो गया 2/√3। सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिखेंगे। तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा सेक 30 जो है कॉस 30 का अपोजिट होगा। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉट 45 का वैल्यू होता है 1। अब इस 1/2 और 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2/2 होगा। 1 + 2/2 माइनस 2/√3 बाई 2/√3 प्लस फिर 1/2 और 1 को प्लस करेंगे। ये 1 + 2/2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 + 2 आपका मिल करके हो जाएगा 3। तो 3/2 माइनस 2/√3 बाई 2/√3 प्लस 213/2। अब क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर अपर फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा। √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 बाई फिर लोअर फ्रैक्शन जो है इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 2√3 होगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा। फिर 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। अब जब इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3√3 - 4 बाई 2√3। और जब डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा तो इसका डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, यानी 2√3 ऊपर चला जाएगा और 4 + 3√3 डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। अब 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया 3√3 - 4 बाई 3√3 + 4। अब इसका डिनोमिनेटर 3√3 + 4 जो है इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3√3 - 4 बाई 3√3 + 4 मल्टीप्लाई 3√3 - 4 बाई 3√3 - 4। तो अपर पार्ट जो है ये हो गया 3√3 - 4 मल्टीप्लाई 3√3 - 4। दैट मीन्स a - b इंटू a - b, a - b होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3√3 - 4 होल स्क्वायर बाई नीचे हो गया 3√3 + 4 3√3 - 4 a + b a - b, दैट मीन्स a² - b²। ये हो जाएगा 3√3² - 4²। अब जो इसका अपर पार्ट है इसको a - b होल स्क्वायर पे स्प्लिट करेंगे।
ये हो जाएगा 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाई 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 9 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 24√3 बाई 27 में से 16 को माइनस करेंगे 11। अब 27 में 16 प्लस करेंगे 7 6 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बाई 11। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसका 5th पार्ट जो है हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, जो आपका क्वेश्चन है उसको राइट डाउन करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद cos स्क्वायर 60 लिखा हुआ है तो cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे। sec स्क्वायर 30, तो sec 30 जो है वो cos 30 का अपोजिट होता है और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। sin 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो sin स्क्वायर 30 है तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5/4 माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 बाई 1/4 प्लस 3/4। तो अपर जो फ्रैक्शन है उसमें 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64, माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 आएगा, 12 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12 हो जाएगा। जो लोअर फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब ये आपका हो गया 64 प्लस 15 549 617 माइनस 12 बाई 12 बाई 4/4। अब 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7,
7 में से 1 गया 6, 67/12 बाई 4/4। अब इसको हम लिखेंगे 67/12 मल्टीप्लाई, अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे और न्यूमरेटर चला आएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे। आपका 4 कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया 67/12, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग जो है इस पर बेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। उसमें से फर्स्ट है 2 tan 30/1 + tan² 30। इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ए। अब कैसे ए होगा, इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला होता है 2 tan A/1 + tan² A = sin 2A। अब इस फॉर्मूला से आप कंपेयर करके देखें तो यहाँ a के प्लेस पे 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी a के प्लेस पे 30 होगा, तो 32 जा 60 हो गया, तो sin 60 आपका आंसर हो गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें जो है जो गिवन एक्सप्रेशन है 2 tan 30/1 + tan² 30, इसमें tan 30 डिग्री का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो नीचे हो जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3/1 + 1/3। अब इसको फर्दर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2/√3/3 + 1/3। ये आपका हो गया 2/√3 मल्टीप्लाई 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया 2 से 4 आपका 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये बच जाएगा 3/2√3। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3√3/2 × 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, लास्टली रिजल्ट आपका बच गया √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आइए सेकंड में है 1 - tan² 45/1 + tan² 45। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका जो है डी होगा। अब डी कैसे होगा इसको भी देख लीजिए। यहाँ भी एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, वो फार्मूला है 1 - tan² A/1 + tan² A = cos 2। अब इससे आप कंपेयर करके देखें तो a के प्लेस पे इसमें 45 लिखा हुआ है, और यहाँ a के प्लेस पे अगर हम 45 पुटअप करेंगे तो cos 2 × 45 दैट मीन्स cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 0। दूसरा, हम इस गिवन एक्सप्रेशन में जिसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है दैट मीन्स 1 - tan² 45 + 1 + tan² 45। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1² 1 + 1²। ये आपका हो जाएगा 1 - 1/1 + 1 दैट मीन्स 0/2 = 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थर्ड है sin 2a = 2 sin A इज ट्रू व्हेन A = 2। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। a का वैल्यू अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो sin 2a दैट मीन्स sin 2 × 0 दैट मीन्स sin 0 = 0। और राइट साइड में है 2 sin A
तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन 0, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। तो 0 पुट अप करने के बाद LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी होगा। सी क्यों होगा? तो यहाँ भी एक फार्मूला अप्लीकेबल है, वो है फार्मूला 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू tan 2a। अब यहाँ इस फार्मूला से इसको आप कंपेयर करें तो यहाँ a के प्लेस पे 30 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू होता है tan 2a, तो इसका वैल्यू होगा tan 2 इंटू 30, और 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जा 60 होगा, तो tan 60 हो गया। अगर हम ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं तो हम इसको जो है, जैसे फर्स्ट पार्ट को हमने वैल्यू पुट अप करके सॉल्व किया था, तो दोनों का सॉल्यूशन लगभग सेम है। यहाँ पर केवल प्लस के जगह पर माइनस लिखा हुआ है, तो हम अगर इस सॉल्यूशन में इस प्लस को अगर हम माइनस में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना? 2। तो अब ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और 2 से 2 जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3/√3, और इसको रेशनलाइज करने के लिए हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा √3, और √3 किसका वैल्यू हुआ? tan 60 का वैल्यू हुआ, इसलिए आपका tan 60 का आंसर हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3 where 0 less than a plus b less than equals to 90 and a greater than b, find a plus b। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन tan a plus b इक्वल्स टू √3। अब tan में √3 कितना का वैल्यू होता है? तो tan में √3 जो है tan 60 का वैल्यू होता है। इधर भी tan, इधर भी tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा a plus b इक्वल्स टू 60। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। आल्सो दूसरा दिया हुआ है कि tan a minus b इक्वल्स टू 1/√3। अब tan में 1/√3 कितना का वैल्यू होता है? tan 30। अब tan दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a minus b इक्वल्स टू 30। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम ऐड करेंगे। Adding equation 1 and 2 we have, तो पहला जो इक्वेशन है फर्स्ट उसमें है a plus b इक्वल्स टू 60, दूसरा इक्वेशन है उसमें है a minus b इक्वल्स टू 30, और जब ऐड करेंगे तो प्लस b और माइनस b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a plus a हमारा हो गया 2a, 60 और 30 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 90/2, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो a का वैल्यू हमारा 45 कैलकुलेट हो गया। आप इस वैल्यू को क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 we have
इक्वेशन 1 जो है आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अब इसमें a का वैल्यू हमें कितना लिखना है 45, तो इसके प्लेस पे 45 लिखेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू, अब 45 को इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है, तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, और 60 में से 45 को माइनस करेंगे 15 डिग्री आएगा। हेंस a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इस पर बेस्ट जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे जो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये आपका जो है फॉल्स है, तो इसका आपका आंसर होगा फॉल्स। अब आइए देखें फॉल्स कैसे होगा। टेकिंग a equals to 60 and b equals to 30, we get sin a plus b। ये हो जाएगा sin 60 plus 30, दैट मीन्स sin 90, और sin 90 का वैल्यू हो गया 1। और RHS में है sin a प्लस साइन b। a का वैल्यू हमने 60 लिया था तो साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, 30 का वैल्यू 1/2। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा। फिर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो LHS का वैल्यू 1 आया और RHS का वैल्यू √3 प्लस 1/2 आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव साइन a प्लस b डज नॉट इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। दोनों जो है इक्वल नहीं आया, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। सेकंड है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो अभी हम लोगों ने जो टी रेशियोज का टेबल जो पढ़ा था उसमें साइन थीटा में 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 था और 90 था। उस टेबल में साइन 0 का वैल्यू 0 था, 30 का वैल्यू 1/2 था, 45 का वैल्यू 1/√2 था, 60 का वैल्यू √3/2 था और साइन 90 का वैल्यू 1 था। अब आप इस टेबल को गौर से देखें तो जैसे जैसे इस थीटा का वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ता है तो साइन का वैल्यू भी 0 से 1 की तरफ बढ़ता है। दैट मीन्स when the value of theta increases from 0 to 90, then the value of sin theta also increases from 0 to 1। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी 0 से इंक्रीज होकर के 1 होगा। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, सो इट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट पे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर कॉस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। अब आइए इसको देखते हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री,
√3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 से इंक्रीज करके 90 तक जाता है और cos थीटा का वैल्यू जो है वह 1 से शुरू होता है और डिक्रीज करके 0 तक जाता है। तो जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज सो इट इज फॉल्स। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगर यही लिखा रहता कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करने पर cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, तब ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब आइए फोर्थ की तरफ। फोर्थ है sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा के सभी वैल्यू के लिए sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होगा। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? तो केवल थीटा का वैल्यू जब 45 होगा, तो आप यहाँ देखें थीटा का वैल्यू जब 45 है तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 है और cos थीटा का वैल्यू जब 45 होगा तब वैल्यू 1/√2 होगा। तो केवल 45 डिग्री के लिए sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होगा। अगर हम 0 लेते हैं थीटा के प्लेस में तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 0 डिग्री के लिए ये आइडेंटिटी सही नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत है। या केवल जब थीटा का वैल्यू 45 होगा तभी sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होगा। पांचवा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। ये आपका करेक्ट होगा। अब करेक्ट कैसे होगा तो आइए देखते हैं। cot A इक्वल्स टू होता है 1/tan। तो cot A में A का वैल्यू अगर हम 0 पुटअप करेंगे, ये आपका हो जाएगा cot 0। तो cot 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0 और tan 0 बराबर क्या होगा? tan 0 बराबर sin 0/cos 0। तो sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, 0/1 बराबर 0, दैट मीन्स 1/0। एंड समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, हेंस फॉर a इक्वल्स टू 0 cot A is not defined, hence the correct answer is true। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सोल्व करके देखेंगे टिपिकल प्रॉब्लम। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.